नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्र, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राचीन भारतीय शिक्षा के अंतर्गत प्राचीन कालीन शिक्षा, जिसमें वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल प्रणाली शिक्षा को पढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारी भारतीय शिक्षा को जानने में भी सहायक है। ये वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साथ ही बीएड, एमएड और रिटेन सीटेट टेट सभी जगह इम्पॉर्टेंट है। बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो प्राचीन कालीन शिक्षा, तो भारतीय शिक्षा का बीजारोपण आज से लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भारतीय शिक्षा एवं सभ्यता की पृष्ठभूमि में वेद है, ध्यान रखिए वेद है, और वेदों द्वारा ही हमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता, जीवन और दर्शन का ज्ञान होता है। वैदिक काल का विस्तार ईसा पूर्व 2500 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में ब्राह्मणों का आधिपत्य था, अतः वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मण शिक्षा या ब्राह्मणीय शिक्षा, हिंदू शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा आदि नामों से भी जाना जाता है। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय आदि। आधुनिक काल में शिक्षा शब्द के प्रयोग व्यापक और सीमित दोनों अर्थों में लिया जाता है। जैसे आपको पढ़ा चुके हैं हम, व्यापक अर्थ में, संकुचित अर्थ में सब कुछ बता चुके हैं, फिर भी व्यापक अर्थ में व्यक्ति को सब और उन्नत बनाना है, आजीविका पालन करना है। आजीवन शिक्षा क्या है? आजीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जबकि सीमित अर्थों में शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के रूप में माना जाता है, जिसमें स्कूली शिक्षा को ही समझा जाता है। अब वैदिक कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, इससे टीटी में क्वेश्चन और हर जगह क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहला, सबसे पहले वहां पर विद्यारंभ संस्कार होता था। ये घर पर ही होता था, ध्यान रखना। ये शुरुआती संस्कार है, लेकिन स्कूल के पास जाने पर उपनयन संस्कार होता था। तो पहला विद्यारंभ, ये संस्कार उस समय होता था जब बालक प्राथमिक शिक्षा आरंभ करता था। इसे अक्षर स्वीकरणम संस्कार के भी नाम से जाना जाता था, अर्थात अक्षर ज्ञान कराया जाता था। बालक पहले सरस्वती जी, विनायक, गणेश जी और अपने परिवार के देवताओं की उपासना करता था। उसके बाद गुरु उसे वर्णमाला के अक्षर लिखवाया था। तो घर में ही, जैसे पाटी पूजन गांव में कहते हैं, तो पाटी पूजन संस्कार होता था। दूसरा था उपनयन संस्कार। ये संस्कार उस समय होता था जब बालक को गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरंभ करता था। मतलब जब ये गुरुकुल में पहुंच जाता था तब उपनयन संस्कार होता था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बगैर कोई भी बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। जैसे बिस्मिल्लाह, जैसे मुसलमान में कहते हैं, और ईसाई में बिस्मा संस्कार होता है, ऐसे इसमें उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, अर्थात गुरु के पास ले जाना। ये सभी वर्ग के छात्रों के लिए अनिवार्य था, परंतु शूद्रों को उपनयन संस्कार नहीं था, अर्थात वैदिक शिक्षा में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। मनु के अनुसार ब्राह्मण के लिए उपनयन संस्कार के लिए आयु है, ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष तथा वैश्य के लिए 12 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए थी। मतलब इतने, कम से कम इतने, जैसे अपने यहाँ है 6 से 14 वर्ष, ऐसे वहाँ पहले इतनी न्यूनतम और मैक्सिमम थी। उच्चतम आयु 16 वर्ष ब्राह्मण के लिए, 22 वर्ष क्षत्रिय के लिए और 24 वर्ष वैश्य के लिए। उस समय बालक गुरु से प्रार्थना करता था, मैं ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने आपके पास आया हूँ, मुझे ब्रह्मचारी बनने दो। गुरु पूछते थे, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? तो छात्र उत्तर देता था, आपका। उपनयन संस्कार से पहले छात्र शूद्र कहलाता था, मतलब उसे कोई शूद्र तरीके होते, लेकिन जब उपनयन संस्कार हो जाता था तो उसके बाद द्विज ब्राह्मण कहलाता था। गुरु छात्र से पहले गायत्री मंत्र का उपदेश देता था। कभी कभी इसको शायद सावित्री मंत्र भी कहीं कहीं पर लिखा है। इसके बाद शिक्षा का ज्ञान देना प्रारंभ करता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन की अवधि वहां पर क्या थी? तो अध्ययन काल की साधारण अवधि 12 वर्ष थी। इस अवधि में छात्र केवल एक वेद का अध्ययन करते थे। 12 वर्ष में एक वेद का अध्ययन करते थे। यदि एक से अधिक वेदों का अध्ययन करना है तो प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष अलग से व्यतीत करने पड़ते थे, अर्थात
एक वेद के लिए 12, 2 वेद के लिए 24, 3 वेद के लिए 36, 4 वेद के लिए 48 वर्ष की आयु का अध्ययन करने वाले छात्र क्रमशः स्नातक, एक वेद के स्नातक, 2 वेद को वसु और 3 वेद को रुद्र और 4 वेद को आदित्य कहा जाता था। अगर कोई साहित्य और शिक्षा शास्त्र अर्थशास्त्र पढ़ता है तो उन छात्रों के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष थी। मतलब वेद पढ़ने के लिए 12 वर्ष, अन्य विषय पढ़ने के लिए 10 वर्ष अवधि थी। अब क्या था शिक्षा सत्र और छुट्टियां क्या थी? तो शिक्षा सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म श्रावणी समारोह, ध्यान रखना, श्रावण मास सावन महीने की उपाकर्म श्रावणी मास को शुरुआत होती थी और पौष मास, पूष जिसे आजकल कहते हैं, अगहन माह पूष, ठीक ना, पूष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त हो जाता था। इस प्रकार 5 माह की शिक्षा की अवधि थी। लेकिन आधुनिक युग की भांति गुरुकुल में भी छुट्टियां होती थी। प्रत्येक मास में एक सप्ताह के अंतर से 4 छुट्टियां मिलती थी। जैसे अपने यहाँ संडे छुट्टी मिलती है, कोई सप्ताह में 1 छुट्टी, अमावस को ज्यादातर छुट्टी मिलती थी वहां पर, ठीक है ना। और कम आयु के छात्र छुट्टियों ज्यादा मिलती थी। लेकिन वहां पर क्या था, तब आवागमन बड़ा ही जंगल था, दुर्गम था, तो वहां पर लोग वहीं पर रहकर पढ़ते थे, कोई छुट्टी उट्टी नहीं लेते थे, शिक्षा समाप्त कर ही घर लौटते थे। नेक्स्ट है वहां का पाठ्यक्रम का था। तो पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के विषयों का समावेश था। सभी छात्रों को सभी विषय पढ़ना अनिवार्य था। पहले जैसे भौतिक विषय थे, भौतिक विषय में अपरा विद्या, अपरा मतलब जो परे से, तो परे से दूर न हो, जैसे अपरा प्राप्त करने जो लौकिक विद्या है, जैसे इतिहास, औषधि शास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगर्भ विद्या, रसायन शास्त्र, धनुर्विद्या, जो आजकल की शिक्षाएं हैं ये भौतिक विषय के अंतर्गत आती हैं, अपरा विद्या। और आध्यात्मिक विषय इन्हें परा विद्या, परा माने जो दूर, हमसे दूर हो, वेद का ज्ञान कराया जाता है, वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीति शास्त्र, इस प्रकार परा और अपरा विद्या का ज्ञान कराया जाता है। यद्यपि इस काल में वैदिक साहित्य का अध्ययन ही प्रमुख इतिहास होता था और ऐतिहासिक कथाएं जैसे पौराणिक अध्ययन, वीर गाथाएं, गणित आदि सब पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि प्रायः वहां पर मौखिक विधि का प्रयोग किया जाता था और मनोरंजन तरीके से पढ़ाया जाता था। वहां पर कोई किताबें नहीं होती थी। तो इसके बाद चिंतन जब पढ़ जाता था तो बालक चिंतन मतलब सोचें, मनन करें, याद करें। गुरुजन प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शास्त्रार्थ विधि का प्रयोग करते थे। मॉनिटोरियल व्यवस्था थी, मतलब कक्षा नायकी पद्धति थी और उच्च कक्षा के छात्र जो उच्च बड़े कक्षा के थे तो निम्न कक्षा के छात्रों को पढ़ाते थे और जब गुरु किसी काम से बाहर चले जाते थे तो मॉनिटर ही कक्षा संभालते थे। इस काल में सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन और निगमन विधियों का प्रयोग किया जाता था। प्रवचन और व्याख्यान के रूप में मौखिक विधियां थी, प्रवचन देते थे गुरुजी। एक अंग्रेज शिक्षाविद थे बेल और लेकास्टर ने भारत की जो कक्षा नायकी मॉनिटरी पद्धति का इतना अच्छा प्रयोग देखा तो उन्होंने अपने देश में अंग्रेजों में ब्रिटेन में सूत्रपात किया और वहां पर बहुत छोटी कक्षाएं होती थी, 10 से 15 छात्र होते थे और गुरु सब पर व्यक्तिगत ध्यान देता था। वेशभूषा वहां पर क्या थी, तो मनु के अनुसार विभिन्न अनकों के लिए वेशभूषा अलग अलग थी। सबको मेखला पहनना अनिवार्य था। ब्राह्मण की मेखला मूंज की होती थी, क्षत्रिय की तात की और वैश्य की ऊन की होती थी। तात होती थी जो जानवरों के खाल नस निकाली जाती थी, उसे तात कहते थे। और अपने शरीर में निम्न भाग को क्रमशः सन, रेशम, ऊन के वस्त्र, ऊपरी भाग को क्रमशः मृग, चित्तीदार मृग और बकरे की खाल से ढका जाता था। यज्ञोपवीत धारण करना सबके लिए अनिवार्य था। कोई भी छात्र जूता, सुगंध, छाता, ना साबुन इत्यादि चीजों का प्रयोग नहीं कर सकता था। माला है, फूल है, पुष्प है, सबका प्रयोग बिल्कुल वर्जित था। नेक्स्ट है गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध वहां पर पिता पुत्र की भांति थे। छात्र गुरु की सेवा करता था, गुरु भी पुत्र की भांति उनको ध्यान रखते थे, खाने की व्यवस्था, उनके सब व्यवस्थाओं का ध्यान रखते थे। और गुरु शिष्य जो है पूरा गुरु की सेवा करता था, पैर दबाता था, गुरु की बात मानता था। दंड वहां पर, दंड की बात है तो दंड वहां पर समझाना, उपदेश, और जो ज्यादा दंड होता था उपवास करा दिया था और बहुत ज्यादा कभी दंड होता था तो कभी कभी एक आध सटकियां डंडी से मारने का भी कहीं कहीं प्रयोजन व्यवस्था थी।
और वहां पर क्या बाह्य नियंत्रण से, बिल्कुल बाहरी, कोई राजा का वहां अधिकार नहीं था, कोई मंत्री का वहां अधिकार था। शिक्षा स्वयं गुरु चलाते थे, उन्हीं के अंडर में थी। नेक्स्ट है शिक्षालय भवन। वहां पर भवन की बात जब करते हैं तो जो मंदिर थे, देवालय, वहां पर पढ़ाई होती थी, नहीं तो कुटिया बनाकर रहते थे, जो छपरा डाल लेते, शीतल व्रत की छाया पेड़ों के नीचे पढ़ाई होती थी। वर्षा ऋतु में छप्पर अप्पर डालने का प्राविधान था। वैदिक काल शिक्षा जो है बिल्कुल प्राकृतिक शिक्षा थी, प्रकृति के संपर्क में रहती थी और रविन्द्रनाथ टैगोर की तरीके यहाँ पर शिक्षा प्रदान करती। उसी से प्रेरित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्राकृतिक शिक्षा का विकास किया। वहां पर एक और भिक्षाव्रत की व्यवस्था थी, जिसमें छात्र को गांव गांव भेजा जाता था वहां मांगने से, जिससे छात्र जान सकें कि सामाजिक जीवन यहाँ पर लोगों का कैसा है, समाज के बारे में जान सकें, क्या समाज में रीतियां हैं, सब कुछ जानने के लिए भिक्षाव्रत की व्यवस्था थी। और वही भिक्षा लाकर छात्र खाना बनाते थे, गुरुजी भी उसी से सिखाते थे। और वहां पर एक लास्ट समावर्तन संस्कार होता था, आजकल उसे दीक्षांत समारोह कहते हैं। जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा समाप्त कर लेता था तब समावर्तन संस्कार होता था। याद रखना, वैदिक कालीन का अंतिम संस्कार क्या था? समावर्तन। जब शिक्षा पूरी कर लेता था तब ये समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन का अर्थ है घर लौटना। ये संस्कार लगभग 25 वर्ष की आयु में होता था, जब छात्र गृहस्थ जीवन प्रवेश करता। आपको याद होगा कि 100 वर्षों में जिंदगी को बांटा गया था, तो 25 वर्ष बाल श्रम में, ब्रह्मचारी के रूप में, 25 साल गृहस्थ आश्रम के रूप में, 25 साल वानप्रस्थ के रूप में, और उसके 25 साल जो है जंगल के रूप में जो है बात की गई है। अब जिस दिन समावर्तन संस्कार होता था उस दिन छात्र दोपहर के समय स्नान करके नए वस्त्र पहनकर गुरु के समक्ष उपस्थित होता था। गुरु पहले उसे मधुपर्क शहद का जो है रस देता था, फिर उसे उपदेश देता था। कहता था, हे शिष्य, सर्वदा सत्य बोलना, अपने जीव कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, मतलब पढ़ाई में गड़बड़ी मत करना, जो अच्छे कार्य हमने किए हैं तुम उनका अनुकरण करना, श्रद्धा से दान देना, तुम्हें हमारा यही आदेश है और यही उपदेश है। आजकल जैसे दीक्षांत समारोह होता है तो उसमें शपथ दिलाई जाती है, उसी प्रकार वहां पर भी शपथ दिलाई जाती थी। और बातें हैं, वहां पर शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क और सार्वभौम, सभी के लिए शिक्षा थी, निःशुल्क शिक्षा थी। लेकिन जब छात्र का जो है पढ़ाई पूरी होती थी तो दक्षिणा का प्रावधान था। दक्षिणा कोई निश्चित नहीं थी, कुछ भी दे सकता। फूल, जो गरीब बालक थे फूल देकर भी दिया जा सकते थे, और राजा महाराजा के बच्चे कभी कभी खेत, वन, बगीचा आदि दान दे देते थे, गायों का भी दान दे देते थे। और वहाँ का सादा जीवन उच्च विचार था। 2 बार खाना मिलता था और सामान्य दिनचर्या थी। सुबह बालक को जल्दी उठना, शौच करना, आश्रम की सफाई करना इत्यादि सब व्यवस्था देखनी पड़ती थी। उसके बाद पढ़ाई निर्देशन करना, दोपहर, सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ाई, बीच में फिर लंच, और लंच के बाद फिर शाम को पढ़ाई हुआ करती थी। मर्यादा, शिष्टाचार, आत्म संयम आदि पर बल दिया जाता था। प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली परीक्षा विहीन थी, वहां पर कोई परीक्षा थी, लेकिन जब तक छात्र एक पाठ को लर्न न कर लेता था, याद न कर लेता तक दूसरी कक्षा में उसे प्रमोट नहीं किया जाता था। शास्त्रार्थ होता था, क्वेश्चन पूछे जाते थे, नया पाठ तभी पढ़ाया जाता था जब छात्र पहले को रट ले। शास्त्रार्थ विधि, प्रश्नोत्तर विधि। शास्त्रार्थ क्या, बड़े लोग प्रश्न पूछे, छोटे लोग उत्तर। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कैसी थी? छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। छात्र गुरु गृह में ब्रह्मचर्य का पालन करता था। श्रवण, मनन, निधिध्यासन शिक्षा की प्रक्रिया थी। सेमिनार, सेमिनार की हिंदी होती ज्ञान क्षुधा, पहले ज्ञान क्षुधा होती थी, और सेमिनार आयोजन किए जाते थे। अन्य शिक्षा संस्थाओं का प्रचलन था। छात्र जैसे बाहर के टीचर आते थे, गुरु आते थे और छात्रों से प्रश्न पूछते थे। और इनमें कुछ कुछ जो है शिक्षा स्कूल थे, जैसे पहले के चरण कहते। चरण इसमें क्या था? एक शिक्षा था और एक वेद की शिक्षा था। दूसरा था घटिका, इसमें धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें अनेक शिक्षण होते थे। तीसरा था टोल, इसमें एक शिक्षक केवल संस्कृत भाषा की शिक्षा देता था। और था परिषद, लगभग 10 शिक्षकों को एक परिषद में अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। 5वां था चतुष्पदी, इसी को ब्राह्मणी शिक्षा भी कहते हैं। इसमें एक ही शिक्षक दर्शन, पुराण, विधि, व्याकरण आदि का शिक्षा देता था। और विशिष्ट या विशेष विद्यालय थे, इनमें चिकित्सा, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, सैन्य शिक्षा, वेद शिक्षा आदि दिया जाता था। और वहां पर विश्वविद्यालय शिक्षा थे, जैसे नालंदा, तक्षशिला और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये सब वैदिक कालीन शिक्षा के ही देन है।
और विद्यापीठ था वहां पर, तो विद्यापीठ में व्याकरण एवं तर्कशास्त्र का अध्ययन कराया जाता था। अब वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ उद्देश्य और आदर्श हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य है? ज्ञान एवं अनुभूत पर बल था, मतलब छात्रों को सब चीजों को आत्मसात करना हो। चित्रवृत्तियों का विरोध था, चित्त माने मन, जप तप भोग पर बल था, मन का पूरा, मन के कोई काम नहीं, मन को आप काबू रखिए। ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश था। सा विद्या जैसे वही विद्या जो हमें मुक्ति प्रदान करे। चरित्र निर्माण पर बल था, चरित्र पर विशेष ध्यान दिया जाता था। व्यक्तित्व का विकास, सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता था। आत्म संयम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास पर विशेष बल दिया जाता। नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश था। नागरिक को अपने समाज के प्रति कर्तव्य पालन करना सिखाया जाता। सामाजिक कुशलता को उन्नत, समाज को कैसे उन्नत बनाए, समाज के लिए क्या करें, ये सब सिखाया जाता। और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार पर ध्यान दिया जाता। भारतीय संस्कृति, हमारे वेद पुराण ग्रंथ, इन सब का प्रसार करिए, उनके संरक्षण करिए। अब कुछ वैदिक शिक्षा के दोष थे, जैसे कि लोक भाषाओं की अपेक्षा की गई, केवल संस्कृत पर जोर था और अन्य भाषाओं की उपेक्षा हुई। धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा, संस्कृत के अलावा, धर्म के अलावा अन्य जो धर्म से उनका उपेक्षा की गई। शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा की गई। स्त्री शिक्षा पर उपेक्षा की गई, स्त्री शिक्षा पर कहीं पर भी स्त्री शिक्षा का वर्णन नहीं है। बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं था। सांसारिक जीवन की उपेक्षा, संसार के भोगों की उपेक्षा था। मन को काबू रखिए, काम को काबू रखिए, इत्यादि बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। विचार स्वतंत्रता का भाव, अब बालक अपने मन से कोई विचार नहीं, जो गुरु जी कहे वही कहें, इसलिए। और पांडित्य का बोलबाला था, तो अंधविश्वास, पंडित जी जो उनके ने वह सही, रूढ़िवाद का जन्म हुआ। धर्म की अधिकता थी, धर्म ज्यादा था, सब धर्माचर न मानो तो पंडित जी श्राप दे देते थे। हस्तकार तथा शारीरिक श्रम के प्रति घृणा, कोई भी पंडित जी पूजा जो ब्राह्मणी शिक्षा लेके आवे तो वो हस्तकार शारीरिक श्रम नहीं, पंडिताई करे। और नवीन धर्मों का आविर्भाव, इसके कारण, इतनी सब गलतियों के कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। अब इससे हम कौन कौन सी शिक्षा ले सकते हैं ब्राह्मणकालीन शिक्षा से? आधुनिक शिक्षा में क्या ले सकते हैं? जैसे आदर्शवादिता हम ले सकते हैं, जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण, सादा जीवन, उच्च विचार, सादा भोजन लेना, उच्च विचार लेना, अनुशासन, वहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा था। गुरु शिष्य संबंध, पिता पुत्र की भांति गुरु शिष्य संबंध थे। शांत वातावरण में कक्षा होती थी। अध्ययन के विषय, सभी प्रकार के विषयों का, आजकल जैसे देखो, पहले ऐसी विद्या थी धनुर्बाण चलाना, तो धनुर चढ़ाकर वापस आ जाते थे बाण। बहुत सारी वहाँ पर शिक्षा है। योग के द्वारा जान लेना, तमाम सारी विद्याएं थी, आज जो विद्याएं नहीं है। शिक्षण विधियां, प्रश्नोत्तर विधि है ना, वाद विवाद, शास्त्रार्थ, शिक्षण सिद्धांत बहुत अच्छे वहाँ पर थे, है ना। श्रवण मनन निदेशन, और छात्रों का सरल जीवन, बिल्कुल साधारण, वही कपड़े सब कोई पहनेगा, वही सब कोई जो है, कोई जो है ज्यादा उच्च नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मणी शिक्षा है। बहुत भले थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दिया है। और आपके लिए 5 क्वेश्चन है, लिखिए, आप हमारा उत्तर दीजिए। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का अंतिम संस्कार कौन था? वैदिक शिक्षा में पराविद्या के विषय कौन थे? 4 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? शिक्षण विधि कैसी थी? वैदिक काल का विस्तार कब से कब तक माना जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पढ़ा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी हमको देखने से पता चला बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।